Hello student, good morning. Today is 21st of August. Now we are on chapter 4 in geography, that is agriculture. Come after from page number 35, right hand side paragraph, go to your books also. Another topic is given here, that is plantation. What do you mean by the plantation? Plantation is also a type of agriculture in which only one type of plant or whatever thing is grown in a row, living space between them. प्लांटेशन खेती करने का वो तरीका है जहाँ पे हम सिर्फ एक तरह के वैरायटी के किसी पेड़ पौधे या किसी भी चीज़ को लगाते हैं और उसमें कोई दूसरा पौधा नहीं होता है और दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाते हैं और एक लाइन से बोया जाता है और ये जनरली कॉमर्शियल होता है। और इसके लिए आपको एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे आप कहीं जंगलों में चले जाएं जहाँ पे जंगल लगाए जाते हैं, वहाँ पे लाइन से आपको एक तरह के पेड़ दिखाई देते हैं। और ये एक तरह से जो प्लांटेशन है ये जनरली इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दें, शुगर केन भी एक है, लाइन से बोया जाता है और इसका कोई घर पे कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये एक शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। अनदर इज़ टी, कॉफ़ी, रबर, बनाना। ये चाय की है, कॉफ़ी की। यहाँ पे भी आप जब जाएंगे तो लाइन से आपको दिखेंगे एक ही तरह के पौधे लगाए जाते हैं। और जनरली जहाँ पे भी प्लांटेशन क्रॉप्स है वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा के रखी है कि जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है कि जिसकी वजह से ये जो फसलें हैं वो इंडस्ट्री तक पहुँच जाए या मार्केट तक पहुँच जाए। कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 36, क्रॉपिंग पैटर्न। कितने टाइप्स के खेती करने के कितने तरीके हैं, यानी दैट इज अकॉर्डिंग टू सीजन। हमारे यहाँ पूरे साल में तीन बार खेती हो सकती है। एक गर्मी में होती है, एक ठंडी में होती है और एक खेती और होती है जो इन दोनों फसलों के बीच में होती है। मैं आपको अभी डिटेल्स में आ रहा हूँ। सबसे पहला जो फसल है दैट इज रबी। रबी जो होता है वो जाड़े के मौसम में बोई जाती है और जाड़े में आप जानते हैं कि कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। इसका जो मेन क्रॉप है दैट इज व्हीट, बार्ली, पी, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये जनरली हमारे नॉर्दर्न इंडिया में और जहाँ पे खेती बहुत अच्छी है वहाँ पे होती है और जहाँ पे ठंडी भी पड़नी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन्स हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप। द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, इसके लिए एक 1979 में एक ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, MS स्वामीनाथन ने उन्होंने शुरू किया था। इसमें ये गवर्नमेंट को उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आप मैक्सिमम सिंचाई या खेती के सुविधाओं को आप डेवलप करें। और ये इसके लिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसके लिए काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी इन द फॉर्म ऑफ कैनाल्स, जिसको नहर कह सकते हैं, ट्यूबवेल्स कह सकते हैं और भी दूसरी फैसिलिटी, जिसकी वजह से ये मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अगला फसल होता है खरीफ, जो जस्ट जून जुलाई में बोया जाता है, यानी गर्मी के मौसम में बरसात जब शुरू होती है। और इसका जो मेन क्रॉप है दैट इज राइस और ये जनरली सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इसमें और भी बहुत सारी कुछ फसलें हैं, जिस तरह हमारे यहाँ तो जनरली राइस है, किंतु बहुत सारी दूसरी जगह पे यहाँ पे कहीं पे मक्के बोए जाते हैं, कहीं पे ज्वार है, बाजरा है, अरहर की दाल है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। दैट इज these crops are growing that is depend upon the climate of that place or the soil, types of soil of that place। और हमारे यहाँ तो नहीं है कॉटन वगैरह की, MP में आप जाएंगे तो इसमें कॉटन की खेती करते हैं। जूट जो है वेस्ट बंगाल में होता है, हमारे यहाँ तो ग्राउंडनट भी है और जनरली पैडी, धान और अरहर की दाल बोई जाती है। एक चीज़ और इसमें बता दें, थर्ड इज दैट इज जायद। जायद वह फसलें हैं जो जाड़े के फसल के कटने के बाद
और गर्मी के फसल के बोने के बीच में जो चीज़ बोया जाता है जनरली इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून, दैट इज कॉल्ड जायद फसलें। इसमें जनरली आप देखा भी होगा आपने कि वाटरमेलन है, मास्क मेलन है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल्स है और फोडर क्रॉप्स है। फोडर क्रॉप्स का मतलब जानवरों के लिए चारा इसमें बोया जाता है। अब आता है कि इंडिया का मेजर क्रॉप्स एक सीरीज में चलते हैं। मेजर एक होता है फूड क्रॉप और एक होता है नॉन फूड क्रॉप। फूड क्रॉप उसको बोलते हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं। नॉन फूड क्रॉप वो है जिसको हम मार्केट के लिए या इंडस्ट्री के लिए यूज होते हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स। मिलेट्स बोलते हैं मोटे अनाजों को। पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। इसमें सबसे पहला आता है दैट इज राइस। राइस ये स्पेशल फूड, स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब पहले समझ लीजिए क्या है। स्टेपल फूड उसको कहते हैं जो हमारे हर खाने में मुख्य रूप से उसका यूज होता हो। जैसे आप अगर चावल और दाल खाते हैं तो चावल उसमें मेन स्टेपल है, यानी दाल के साथ भी आपको चावल की ज़रूरत पड़ती है और सब्जी के साथ भी आपको चावल की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए चावल को स्टेपल यानी मीडियम मेन माना जाता है। और ये एक खरीफ क्रॉप है और ये जनरली बोया जाता है जून जुलाई में। और ये सबसे ज़्यादा आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना जो है सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करता है क्योंकि वहाँ पे मौसम उनका इस तरह का है। और सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। ये खरीफ की क्रॉप है यानी गर्मी में बोई जाती है और इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और अबोव 25 डिग्री सेल्सियस हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा उमस की भी ज़रूरत पड़ती है विद एनुअल रेनफॉल। और साल भर में कम से कम इनको यानी इस फसल के लिए 100 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ लोग ट्यूबवेल या किसी और चीज़ से इसकी सिंचाई कर लेते हैं। और अब आता है कि ये कहाँ बोया जाता है इंडिया में। राइस इज ग्रोन इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज को कहते हैं जो समुद्री किनारे हैं जहाँ पे हमें अक्सर बीच बीच में बारिश होती रहती है। एंड द डेल्टाइक रीजन, जहाँ पे डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा एक बहुत ही फर्टाइल है रीजन होता है और वहाँ पे बारिश भी अक्सर होती है जिसकी वजह से चावल अच्छी तरह होता है, जैसे वेस्ट बंगाल। डेवलपमेंट ऑफ डेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन ट्यूबवेल्स हैव मेड पॉसिबल टू राइज द लेस रेनफॉल इन पंजाब। जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है तो वहाँ पे सरकार ने क्या किया कि कई सारी नदियों से वहाँ नहरें निकाल के जगह जगह पानी की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, जिसकी वजह से वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन पॉसिबल पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज द वीट। वीट दूसरा एक स्टेपल क्रॉप है, यानी चावल के बाद जो सबसे दूसरी चीज़ जो इंडिया में वर्ल्ड में खाई जाती है इंडिया में, वो है वीट, गेहूँ। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ। ये हमारे उत्तर भारत का मेन या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मेन फूड क्रॉप है। दिस रबी क्रॉप, ये रबी में होता है यानी जाड़े में बोई जाती है। रिक्वायर्स ए कूल सनशाइन, कूल ग्रोइंग सीजन, यानी जब इसको ग्रोथ करना होता है तो मौसम ठंडा चाहिए और जब इसके दाने पकने का समय आता है तो इस समय ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ। अगर बादल हो जाती है या बारिश हो जाती है इस समय तो ये फसल नुकसान भी हो सकती है। इसका जो बारिश को नियरली 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, ये लगभग 50 से 75% यानी बहुत सेंटीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है। एंड टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग प्लेन जोन्स इन इंडिया इज द गंगा और सतलुज का, जो यानी जिस इलाके में हम रहते हैं इसको गंगा का प्लेन भी कहा जाता है। और यहाँ पे जानते हैं कि ये खेती इसकी बहुत अच्छी है। इसके लिए वेस्ट ब्लैक सॉइल, एक तो ब्लैक सॉइल भी होता है और दूसरा एलुवियल सॉइल भी होता है, इसकी वजह से गेहूँ यहाँ पे अच्छी होती है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग, अब आते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा गेहूँ। द फर्स्ट दैट इज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान इज द मेजर wheat producing states of our country.